नागपुर में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ महाराष्ट्र प्रदेश शाखा नागपुर की ओर से एक दिवसीय कार्यकर्ता एवं श्रमिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन रेशिमबाग चौक स्थित जैन कलार समाज भवन में उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। सम्मेलन में नागपुर सहित बालाघाट, गोंदिया, कन्हान, अजनी, वडसा, हिंगनघाट और अमरावती समेत विभिन्न माल गोदामों से सैकड़ों श्रमिकों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान के हाथों दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद स्वागत गीत एवं जय जय महाराष्ट्र के साथ सम्मेलन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए ईपीएफओ, ईएसआईसी, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा तथा चारों लेबर कोड सहित श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन किया। ईपीएफओ एवं ईएसआईसी के अधिकारियों ने भी श्रमिकों को भविष्य निधि, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। पासवान ने कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक माल गोदाम में जल्द से जल्द मेडिकल कैंप आयोजित कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि माल गोदाम श्रमिकों से संबंधित संपूर्ण डेटा शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में संगठन निर्णायक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में मनोरंजन कुमार पासवान ने कहा कि वर्ष 1999 से श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में संगठन दिन रात श्रमिकों के हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष को अब और तेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रभारी रघुवीर सिंह ने कहा कि माल गोदाम श्रमिकों का डेटा तैयार किया गया है। यदि किसी श्रमिक की जानकारी में त्रुटि या कमी रह गई है तो उसे तत्काल पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाकर उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में सुधीर गुप्ता, प्रशांत तिरपुड़े, विशद वाघपंजरा, ऋष पतलवार सहित संघ के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ईपीएफओ तथा ईएसआईसी विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों की समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में शैलेश पाटिल, चंद्रशेखर वैरागड़े, शशांक मेघरे, मंगेश शिंदे मेश्राम, प्रथमेश सोनटक्के, सुनील सरोदे, अश्विन गुरहारीकर सहित संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। कार्यक्रम का संचालन हेमंत सर ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन सुनील सरोदे ने किया। सम्मेलन के दौरान श्रमिक एकता जिंदाबाद और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद के नारों से परिसर गूंज उठा। सम्मेलन के माध्यम से श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और भविष्य की सुरक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करता है, आप यहाँ उपस्थित होकर उनकी आवाज़ को, उनकी समस्याओं को, उनके अधिकार को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपका धन्यवाद करता है। दूसरा, आज का जो हमारा कार्यक्रम था, हमारा संगठन 1998 से रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार संघर्षरत है। लंबी लड़ाई के बाद श्रम कानूनों को बदलाव करने भी हमारे संगठन का प्रमुख भूमिका रहा और आज 4 लेबर कोड जो 29 श्रम कानून जो पहले था, जटिल श्रम कानून, उसको बदल करके जो 4 लेबर कोड आया है, उसके तहत रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को जो पहले कभी पहचान नहीं था, उनका कोई अधिकार नहीं था, इस कानून में उसको अधिकार मिलने का काम हुआ है। आज यह कार्यक्रम करके हमारे साथ यहाँ के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल, ईपीएफओ के अधिकारी, एसआईसी के अधिकारी आज यहाँ उपस्थित थे। सारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो नागपुर डिवीजन के अंतर्गत काम करते हैं, उनको यह जानकारी देने का काम हुआ कि श्रम कानूनों में उनके लिए क्या क्या अधिकार सुरक्षित, उनको अपना क्या क्या दस्तावेज संपन्न करना है, इन तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारा कार्यक्रम था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम अपने श्रम कानूनों में मजदूरों के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल हो, मिनिमम वेजेज हो, सोशल सिक्योरिटी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर जो काम करता है,
उसको वास्तविक मजदूरी नहीं मिलती। ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, बिचौलिया उनका खून पसीने की कमाई को खाने का काम करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी मेहनत कश मजदूरों का पैसा जो है वह कोई बिचौलिया खाने का काम नहीं करेगा, उसके सीधे खाते में उसकी मजदूरी का पैसा पहुंचने का काम। इसके लिए हमारी संगठन ने 9 अक्टूबर 2024 को जो हमारा तीसरा ट्राई की बैठक था, वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के साथ रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के साथ बैठक करके एक प्रपोजल पेश किया कि इसमें कॉरपोरेशन का गठन किया जाए, एक बोर्ड की गठन की जाए, जिससे वास्तविक मजदूरों का जो है पैसा उसके खाते में पहुंचने का व्यवस्था हो और तमाम सुविधाएं मजदूरों को मिल सके। मैं सरकार का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इसकी पूरी जांच कराई, श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से सारा रिपोर्ट कलेक्ट हुआ और उस रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। ठेकेदार शोषण भी कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, लेबर कानून का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। इन तमाम समस्याओं से उबरने के लिए एक ही रास्ता है कि माल गोदाम के मजदूरों के लिए भारतीय रेल और श्रम रोजगार के माध्यम, श्रम रोजगार मंत्रालय के माध्यम से जो हमारा कॉरपोरेशन, जो संगठन ने पेश किया है, इंडियन रेलवे हमाल मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, जो लेबर मैनेजमेंट पूरी व्यवस्था को संचालित करेगी, सही वास्तविक मजदूरी मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैंने श्रम मंत्री महोदय के माध्यम के साथ 7 तारीख को मैंने बैठक किया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक किया, मुझे लगता है कि 50 किलो बोरा का आज जो 2 रुपया 2.5 रुपया मिलने काम हो रहा है, वो बढ़ करके मजदूरों को 15 से 20 रुपया के बीच में उनको मिलने का काम होगा, जिससे वह एक मतलब स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन को गुजर बसर करेंगे, उनके बच्चे का भविष्य सुधरेगा। इस दिशा में हमारा संगठन काम कर रहा है और देश के प्रत्येक माल गोदाम में हम 24/7 काम करने के लायक पूरी लेबर का डाटा डिटेल सब कुछ हम कंप्लीट करा रहे हैं। सारे जो योजनाएं आए हैं उसमें उसको रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं। यही हमारा संगठन का प्रण है, संकल्प है कि रेलवे माल गोदाम के एक एक मजदूरों को उसका हक अधिकार हमको दिलाना है, उन तक पहुँचाना है।